चैप्टर राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलनों के कारण। अंग्रेजी शासन के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक परिवर्तन किए गए थे तथा जनजातियां इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाई थी। नंबर 2, जनजातियों की स्थानांतरित कृषि में हस्तक्षेप किया गया था। नंबर 3, राजाओं तथा सामंतों द्वारा अत्यधिक भू राजस्व लिया जाता था तथा वे इसे समय समय पर बढ़ा दिया करते थे। भू राजस्व नकद में लिया जाता था, अतः जनजातियां साहूकारों चुंगल में फंस गई थी। जनजातियों द्वारा बोलाई राजमार्ग कर, बोलाई जो राजमार्ग कर व रखवाली सुरक्षा कर लिए जाते थे, लेकिन जेम्स टोड ने इन करों को समाप्त कर दिया था। जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने नई सेनाओं का गठन किया था, जैसे नंबर 1 मेवाड़ भील कोर 1941 में, मेरवाड़ा बटालियन 1922 में, मेवाड़ भील कोर 1941, मेरवाड़ा बटालियन 1922। इन सेनाओं के कर्जे जनजातियों पर डाल दिए गए थे। जनजातियों के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया था। 1853 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी। जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी धर्मांतरण कर रहे थे। अंग्रेजों की नई आबकारी नीति के तहत महुआ की शराब पर रोक लगा दी गई थी। 1881 ईस्वी की प्रथम जनगणना के दौरान कुछ अफवाहों के कारण जनजातियों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। इन जातियों के वनाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। भक्त आंदोलन। वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेता गोविंद गुरु सुरजी भगत। गोविंद गुरु सुरजी भगत नेता गोविंद गुरु वेदसा नामक गांव में एक बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। गुरु राजगिरी थे। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से भी प्रभावित थे। इन्होंने केसरवाद पर बल दिया था। इन्होंने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया। इन्होंने कोतवालों की नियुक्तियां की तथा गांव पंचायतें स्थापित की गई। भीलों में आपसी एकता को बढ़ाने के लिए 1883 ईस्वी को संत सभा की स्थापना की गई थी। 1911 ईस्वी में भगत पंथ की स्थापना की गई थी। 1903 ईस्वी में संत सभा का पहला अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर आयोजित किया गया था। 1910 ईस्वी में संत सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी। सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1911 ईस्वी में वेदसा इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया था। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913। संत सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें 1500 से अधिक भील शहीद हो गए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। पूंजादीर जी तथा गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 वर्ष बाद गोविंद गुरु को रिहा कर दिया गया था। इन्होंने अपना शेष जीवन काम्बिया गुजरात में बिताया था। झालोद गुजरात नामक स्थान पर अपने अनुयायियों को उपदेश दिया करते थे। झालोद गुजरात में उपदेश और शेष जीवन काम्बिया गुजरात में। पंचमहल गुजरात जिले में गांधी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। पंचमहल गुजरात के गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे तथा उनका सफेद झंडा शांति का प्रतीक था। बंजारा घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं। ग्रामीण शहरी व्यापार में भूमिका निभाते हैं थे। अनाज दाल चीनी तथा नमक का व्यापार करते थे। इनके समूह को टांडा कहा जाता था। एक ही आंदोलन बहुमठ भील आंदोलन। गोगुंदा झाड़ोल तथा कोटड़ा। गोगुंदा झाड़ोल तथा कोटड़ा उदयपुर क्षेत्रों में भील तथा ग्रासिया जनजातियों ने 1917 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ किया था। 1917 में यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान पर प्रारंभ हुआ था। नेता मोतीलाल तेजावत। कोलियारी नामक गांव में ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये पहले झाड़ोल ठिकाने में कार्य करते थे। मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के सामने रखी। इन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता था। इनमें से 3 मांगे स्वीकार नहीं की गई, जैसे वन अधिकार, बेगार, जंगली सूअरों की समस्या। वन अधिकार, बेगार, जंगली सूअरों की समस्या। धीरे धीरे यह आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था, जैसे वागड़, सिरोही, इडर, विजयनगर। वागड़, सिरोही, इडर, विजयनगर। वागड़, सिरोही, इडर, विजयनगर। नीमड़ा विजयनगर हत्याकांड। नीमड़ा विजयनगर हत्याकांड 7 मार्च 1922। 7 मार्च 1922। नीमड़ा विजयनगर हत्याकांड 7 मार्च 1922। भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हो गए। मोतीलाल तेजावत
फरार हो गए थे। 1929 ईस्वी में खेड़ ब्रह्मा ईडर नामक स्थान पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। गांधी जी के कहने पर अपने नवजीवन समाचार पत्र में गांधी जी ने मोतीलाल तेजावत की रिहाई की मांग की थी। नवजीवन समाचार में मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से महिंद्र राज्यसभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया था 1936 में, मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से। कालांतर में इन्होंने मेवाड़ के प्रजामंडल कालांतर में इन्होंने मेवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन तथा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासी इन्हें बाबूजी कहते हैं। महिंद्र राज्यसभा ये मेवाड़ का सर्वोच्च न्यायालय था। 1880 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। अन्य नाम इजलास खास सिरोही का एक आंदोलन 1921 ईस्वी में भील तथा ग्रासिया जनजाति ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। नेता मोतीलाल तेजावत सिरोही के आदिवासी इन्हें मेवाड़ का गांधी कहते थे। सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने आदिवासियों को समझाने के लिए विजय सिंह पति को बुलाया। गोपेश्वर नामक स्थान पर विजय सिंह पति ने आदिवासियों व मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। गोपेश्वर नामक स्थान पर विजय सिंह पति ने आदिवासियों व मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ईडर प्रजामंडल ने इस आंदोलन का समर्थन किया। हत्याकांड 2 हत्याकांड हुए। सियावा 12 अप्रैल 1922 जिसमें 3 शहीद हुई। 12 अप्रैल 1922 3 शहीद सियावा। बुला भालेरिया हत्याकांड जो 5 मई 1922 को जिसमें 11 लोग शहीद। 12 अप्रैल 1922 3 शहीद सियावा। बुला भालेरिया 5 मई 1922 11 लोग शहीद। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल तेजावत ने छोछर नामक स्थान से आंदोलन पुनः प्रारंभ किया, लेकिन जनजातियां आंदोलन से अलग हो गई थी। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल तेजावत ने छोछर नामक स्थान से आंदोलन पुनः प्रारंभ किया, लेकिन जनजातियां आंदोलन से अलग हो गई थी। मीणा आंदोलन 1924 ईस्वी में आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया था तथा इसमें मीणा जनजाति को भी शामिल किया गया। 1930 ईस्वी में जरायम पेशा कानून पारित किया गया था। इस कानून के तहत प्रत्येक मीणा महिला पुरुष के लिए थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया था 1930 ईस्वी में। इन काले कानूनों के खिलाफ मीणा जनजाति ने आंदोलन प्रारंभ किया। नेता जवाहर राम महादेव राम छोटू राम महादेव राम जवाहर राम महादेव राम छोटू राम। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया था। 1933 में नीम का ताना सम्मेलन 1944 संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। नीम का थाना सम्मेलन 1944। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया था। मीणा सुधार समिति बंशीधर शर्मा अध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण जरवाल, राजेंद्र कुमार अजय। मीणा सुधार समिति बंशीधर शर्मा अध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण जरवाल, राजेंद्र कुमार अजय। बंशीधर शर्मा अध्यक्ष, लक्ष्मी नारायण जरवाल, राजेंद्र कुमार अजय मीणा सुधार समिति के सदस्य। बागावास सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946। बागावास सम्मेलन 28 अक्टूबर 1946। इस सम्मेलन में 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 1952 ईस्वी में जरायम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया था। 1952 में मेयर विद्रोह 1821 झाक ब्यावर नामक स्थान से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 1822 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में मेरवाड़ा बटालियन का गठन कर दिया था। 1821 झाक ब्यावर नामक स्थान से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, मेयर विद्रोह। 1822 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में मेरवाड़ा बटालियन का गठन कर दिया था। मीणा विद्रोह 1851। जहाजपुर भीलवाड़ा परगने में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों ने इसे दबा दिया तथा 1855 ईस्वी में मीणा बटालियन देवली का गठन कर दिया था। मीणा बटालियन देवली। भील विद्रोह 1818 में बारापाल नामक स्थान से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नेता नीमा खेमा जोईता भील विद्रोह 1818।
बारापाल नामक स्थान से विद्रोह प्रारंभ हुआ। 1818 भील विद्रोह। नीमा खेमा जोईता। ऋषभदेव नामक स्थान पर मेवाड़ के प्रतिनिधि श्यामल दास जी ने भीलों के साथ समझौता कर लिया था। गोविंद गुरु ने इडर रियासत में भी भीलों में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। गोविंद गुरु ने इडर रियासत में भी भीलों में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। 1908-10 में 1910 ईस्वी में पालपट्टा इडर के सामंत को भीलों की 21 मांगे माननी पड़ गई थी। 1910 ईस्वी में पालपट्टा के सामंत को भीलों की 21 मांगे माननी पड़ गई थी।